क्रैश कोर्स फिजिक्स की डॉ शिनी सोमारा द्वारा लिखित काम और ऊर्जा की अद्भुत दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम दो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स काम और ऊर्जा के बारे में जानेंगे। ये आइडियाज हमारे आसपास हर जगह हैं, आपके हाथ में मौजूद फोन से लेकर आपके दिल की धड़कन तक में। काम और ऊर्जा को समझने से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है। यह एक सीक्रेट लैंग्वेज सीखने जैसा है जो हमारे आसपास की हर चीज की गति और इंटरैक्शंस को समझाती है। तो तैयार हो जाइए एक एक्साइटिंग जर्नी के लिए। आखिर काम क्या होता है? आम जिंदगी में काम का मतलब हो सकता है होमवर्क करना, नौकरी पर जाना या घर के काम करना। लेकिन फिजिक्स में काम का एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है। आसान भाषा में कहें तो काम तब होता है जब कोई बल किसी वस्तु को एक निश्चित दूरी तक ले जाता है। जरा सोचिए कि आप एक भारी बक्से को फर्श पर धकेल रहे हैं। आप उस बक्से पर बल लगा रहे हैं और वह उस बल की दिशा में आगे बरहाकी बैठे रहा है। इसका मतलब है कि आप काम कर रहे हैं। हम एक सिंपल फॉर्मूला का उपयोग करके काम की मात्रा की गणना भी कर सकते हैं। काम बराबर है बल गुणा दूरी। बल को न्यूटन में मापा जाता है और दूरी को मीटर में। उदाहरण के लिए, जब आप वजन उठाते हैं या सीढ़ियां चढ़ते हैं तो आप बल का उपयोग कर रहे होते हैं। इसी तरह जब आप एक गाड़ी खींचते हैं या सूटकेस घसीटते हैं तो आप काम कर रहे होते हैं। बल को मापने के लिए हम स्प्रिंग स्केल का उपयोग कर सकते हैं जो न्यूटन में रीडिंग देता है, और दूरी को मापने के लिए हम टेप माप का उपयोग कर सकते हैं जो मीटर में रीडिंग देता है। इन मापों का उपयोग करके हम काम की सटीक मात्रा की गणना कर सकते हैं। यह गणना हमें यह समझने में मदद करती है कि किसी कार्य को पूरा करने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो अगली बार जब आप कोई काम करें तो याद रखें कि आप फिजिक्स के अनुसार भी काम कर रहे हैं। काम की माप की यूनिट जूल है, जिसका नाम फिजिसिस्ट जेम्स प्रेस्कॉट जूल के नाम पर रखा गया है। एक जूल उस काम के बराबर होता है जब एक न्यूटन का बल किसी वस्तु को 1 मीटर तक ले जाता है। इसे इस तरह समझें, एक सेब को जमीन से लगभग 1 मीटर ऊपर उठाने में लगभग 1 जूल काम लगता है। काम को एक्शन में देखते हैं, किताबें उठाने से लेकर कार धकेलने तक। आइए कुछ उदाहरणों के साथ काम को एक्शन में देखते हैं। अगर आप 10 न्यूटन की किताब को जमीन से 2 मीटर ऊपर उठाते हैं तो आपने 20 जूल काम किया है। यह एक साधारण उदाहरण है, लेकिन यह दिखाता है कि कैसे बल और दूरी मिलकर काम को परिभाषित करते हैं। काम को मापने के लिए हम बल को दूरी से गुणा करते हैं। यह हमें जूल में काम की मात्रा बताता है। इसी तरह अगर आप 500 न्यूटन के बल से एक कार को 5 मीटर की दूरी तक धकेलते हैं तो आपने 2500 जूल काम किया है। यह एक बढ़ीदा काम है और इसमें काफी ऊर्जा लगती है। काम की गणना में बल और दूरी दोनों महत्वपूर्ण होते हैं। जितना अधिक बल और जितनी अधिक दूरी, उतना अधिक काम। याद रखें, काम तभी होता है जब लगाया गया बल मूवमेंट में बदलता है। अगर बल लगाने के बावजूद वस्तु नहीं हिलती तो काम नहीं होता। अगर आप दीवार पर जोर लगाते हैं तो आप थके हुए महसूस कर सकते हैं, लेकिन टेक्निकली आपने कोई काम नहीं किया है क्योंकि दीवार हिली नहीं है। यह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो हमें समझाता है कि काम और ऊर्जा कैसे जुड़े हुए हैं। इसलिए अगली बार जब आप किसी वस्तु को हिलाने की कोशिश करें तो याद रखें कि काम तभी होता है जब वस्तु वास्तव में हिलती है। ऊर्जा, अंदरूनी शक्ति। अब ऊर्जा के बारे में बात करते हैं। ऊर्जा का काम से गहरा नाता है। वास्तव में ऊर्जा को अक्सर काम करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह वह ताकत है जो चीजों को हिलाने, बदलने और इंटरैक्ट करने की अनुमति देती है। काम की तरह ऊर्जा को भी जूल में मापा जाता है। ऊर्जा के कई अलग अलग रूप हैं, जिनमें गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा और बहुत कुछ शामिल हैं। लेकिन अभी के लिए
आइए दो मूलभूत प्रकारों पर ध्यान केंद्रित करें, गतिज और स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, गति की ऊर्जा। गतिज ऊर्जा गति की ऊर्जा है। जो कुछ भी गतिशील है उसमें गतिज ऊर्जा होती है। कोई वस्तु जितनी तेजी से चलती है और उसका द्रव्यमान जितना ज्यादा होता है, उसमें उतनी ही ज्यादा गतिज ऊर्जा होती है। हम निम्नलिखित सूत्र का उपयोग करके गतिज ऊर्जा की गणना कर सकते हैं। गतिज ऊर्जा बराबर है आधा गुणा द्रव्यमान गुणा वेग का वर्ग, जहां द्रव्यमान को किलोग्राम में और वेग को मीटर प्रति सेकंड में मापा जाता है। स्थितिज ऊर्जा संग्रहित ऊर्जा है। यह वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु में उसकी स्थिति या कॉन्फ़िगरेशन के कारण होती है। जमीन से ऊपर रखी एक किताब की कल्पना करो। गुरुत्वाकर्षण के कारण उसके गिरने की संभावना है। इस संग्रहित ऊर्जा को गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। हम इस सूत्र का उपयोग करके गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की गणना कर सकते हैं। स्थितिज ऊर्जा ईसाम में द्रव्यमान x, गुरुत्वाकर्षण x, ऊंचाई। जहां द्रव्यमान किलोग्राम में है, गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण है। पृथ्वी पर लगभग 9.8 मीटर प्रति सेकंड वर्ग और ऊंचाई को मीटर में मापा जाता है। कार्य ऊर्जा प्रमेय कार्य और ऊर्जा के बीच एक महत्वपूर्ण लिंक प्रदान करता है। इस प्रमेय में कहा गया है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। सरल शब्दों में, जब आप किसी वस्तु पर काम करते हैं तो आप उसे ऊर्जा स्थानांतरित कर रहे होते हैं, जिससे उसकी गति बदल जाती है। उदाहरण के लिए, जब आप झूले को धक्का देते हैं तो आप काम कर रहे होते हैं और वह काम झूले की गतिज ऊर्जा में स्थानांतरित हो जाता है, जिससे वह ऊपर की ओर झूलता है, जिससे वह ऊपर है। भौतिकी के सबसे बुनियादी नियमों में से एक ऊर्जा संरक्षण का नियम है। यह नियम हमें बताता है कि ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो सकती है। इस नियम में कहा गया है कि ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, जब हम किसी वस्तु को उठाते हैं तो हम उसकी गतिज पास ही ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में बदलते हैं। एक रोलर कोस्टर के बारे में सोचो। यह एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि कैसे ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। जैसे ही यह पहाड़ी पर चढ़ता है, इसकी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। यह ऊर्जा रूपांतरण का एक स्पष्ट उदाहरण है। पहाड़ी की चोटी पर इसकी स्थितिज ऊर्जा अधिकतम और गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। यह वह बिंदु है जहां ऊर्जा का रूपांतरण अपने चरम पर होता है। जैसे ही यह पहाड़ी से नीचे आता है, स्थितिज ऊर्जा वापस गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, इत्यादि। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। सवारी के दौरान सिस्टम की कुल ऊर्जा स्थिर रहती है। यह हमें दिखाता है कि ऊर्जा कभी खोती नहीं है। यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदलती रहती है। यह ऊर्जा संरक्षण का नियम है जो हमारे चारों ओर हर जगह लागू होता है। बधाई हो, अब आपने कार्य और ऊर्जा की मूलभूत अवधारणाओं का पता लगा लिया है। ये विचार ग्रहों की गति से लेकर छोटे परमाणुओं के व्यवहार तक कई तरह की घटनाओं को समझने के लिए आवश्यक है। याद रखें, कार्य तब होता है जब कोई बल किसी वस्तु को गति प्रदान करता है। ऊर्जा काम करने की क्षमता है। गतिज ऊर्जा गति की ऊर्जा है। स्थितिज ऊर्जा संग्रहीत ऊर्जा है। ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल रूपांतरित किया जा सकता है। इन अवधारणाओं को समझकर आपने भौतिक दुनिया के रहस्यों को उजागर करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है।